हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन या बोल सकते हैं महीनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। 1 महीना से ऊपर हो गया मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। और आज जब मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, मुझे आज ठीक लग रहा था और जो मेरे डेली के ज़रूरी काम हैं वो सब मेरे निपट गए थे, तब मुझे लगा कि हाँ, मैं अब वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तब मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। और मैं क्यों नहीं डाल रही थी इसका कारण तो यही है कि मैं भी इफ़ेक्टेड हो गई थी। मैं भी इस बीमारी की चपेट में आ गई थी और मुझे रिकवर होते करते करते और थोड़ा मतलब इस लायक मतलब बन सकूं कि वीडियो अपलोड कर सकूं, 1 महीना का टाइम मुझे लग ही गया। क्योंकि अगर ये बीमारी एक बार लगती है ना, तो ठीक होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि लोग ज़रूरी के भी जो मतलब डेली के काम है वो भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो वही मुझे तो बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा। तो खैर, अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे अब अच्छा फ़ील होता है। तो बस यही मैं आज सोची कि चलो वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, क्योंकि मैं ना बहुत कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से मैं बस डेली के ही काम जो ज़रूरी है वो भी वही करती थी, जैसे खाना बनाना और मतलब डेली के कपड़े वगैरह जो हैं वो भी जो ज़रूरी के वही धो पाती थी, और कुछ सफाई वगैरह कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं रिकवर कर गई। तो आज मैंने सोचा चलो वीडियो डालते। ये एक मेरा ड्रम था, इसमें मैं चावल रखती थी, तो ये 1 महीना से भी ऊपर हो गया था। मैं इसे नहीं धो पा रही थी, तो सोची चलो आज बैठ कर के धो लेती हूँ। तो यहीं सीढ़ी पे मैंने बैठ के इसे धो लिया, क्योंकि यहाँ अभी धूप नहीं आई थी। जब आएगी तो तब तक ये सूख जाएगा। और चापाकल में नीचे है, तो अभी मुझे ना सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं बार बार नहीं उतरना चढ़ना कर पाती हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि थोड़ा भी अधिक मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अधिक वीकनेस और बहुत थकान सी महसूस होने लग जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ, और जितना ज़रूरी है उतना ही मैं करती हूँ। अपने शरीर के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ अभी। तो देखिए, थोड़ा पानी यहाँ पे आ गया था, तो इसे मैं झाड़ू से समेट दूँगी, तो ये सूख जाएगा। क्योंकि अब धूप है वो सीढ़ी पे ही आएगी, और सीढ़ियाँ जो है ना वो गीली थी, क्योंकि यहाँ पे 1 दिन पहले ही बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे। तो आप लोग को दीवार वगैरह दिख रहा होगा कि सब गीला है, बट धूप देख के नहीं लगेगा कि ये बारिश हुई थी। धूप आपको दिख रहा होगा कि कितनी तेज़ धूप निकली है, और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। बिहार में अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। और अभी मैं बता दूँ तो अभी 9 भी नहीं बजे हैं सुबह के, और इतनी तेज़ धूप है। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, क्योंकि मुझे जो है ना अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है, तो इसलिए मैं भी अपने खाने पीने का ख़ासा ध्यान रखती हूँ। तो समय पे मैं खाना खा लिया करती हूँ। और ये देखिए, थोड़ा-सा रोड का मैं व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा दिखेगा कि यहाँ पे अभी कितनी कम गाड़ियाँ चलती हैं। लोग बिना वजह के बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिनको ज़रूरत है बाहर निकलने की, वही लोग निकल रहे हैं, और ये सही भी है, नहीं निकलना चाहिए बेवजह। और निकले भी तो पूरी अच्छी तरह से तैयारी में निकले, क्योंकि अगर एक बार इस बीमारी की चपेट में आ गए ना, तो फिर महीने लग जाते हैं रिकवर होने में। तो अभी शाम हो गई थी, शाम में मैं आई थी वही ड्रम को देखने कि ये सूखा कि नहीं। तो ये बिल्कुल सूख गया है, और देख सकते हैं 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी भी धूप बहुत तेज़ है। तो ये ड्रम मेरा सूख गया था, और इसे मैं ले आऊँगी अंदर। और मैंने कुछ राशन का सामान मंगाया है, तो वही सब मैं इसमें डाल दूँगी। तो देख रहे होंगे आप लोग कितनी तेज़ धूप है, सीढ़ी पे अभी भी धूप है।
तो चलिए मैं इसमें सामान जो मेरा राशन का है ना वो एक्स्ट्रा मैंने मंगा लिया, क्योंकि बार बार अभी इस टाइम पे बाहर जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं जब मंगाती हूँ ना तो पूरा ही मंगा लेती हूँ, ताकि कम से कम 1 महीना तो आराम से निकल जाए। और फिर अगर बीच में कमी घटता है तो जा कर के जाना तो पड़ता ही है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम निकलना पड़े घर से। तो यहाँ बच्चे अपना खेल रहे थे, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत बाहर, क्योंकि उन लोगों को भी निकलना नहीं होता है, तो अपना घर ही में मन लगाते हैं और कोई चारा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी राशन का सामान है ना वो सब मैं रख दूँगी। तो मैं हॉर्लिक्स के जो है ना वो छोटे छोटे पैकेट मंगाती हूँ, तो ये ठीक रहता है, सस्ता भी पड़ता है, तो वही मैं पैकेट बच्चों को देती हूँ। और अभी कुछ सामान है ना नहीं भी मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए जो मिलता है बस वही हम लोग ले लेते हैं। घर के पास ही में दुकान है, वहीं से ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं अभी हम लोग, क्योंकि ऐसा मेरे साथ में हो गया है ना तो बहुत डर लगता है। मतलब जितना ज़रूरी है, जिस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वही काम करते हैं, और नहीं तो नहीं। अगर जो काम छोड़ा जा सकता है तो वो मैं छोड़ भी देती हूँ। तो देखिए कुछ मैगी के पैकेट्स भी मैं मंगाई थी, और ये मसाले के पैकेट्स वगैरह हैं, तो वो सब मैं अलग साइड में कर रही हूँ, वो सब बाद में किसी और डब्बे में डालूँगी। और ये दलिया के कुछ पैकेट्स थे तो वो मैं ज़्यादा ही मंगा ली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि इस टाइम पे अभी ना दलिया खाना अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं 2-4 पैकेट, और ये मसाले के पैकेट वगैरह हैं, जैसे चिकन मसाला है, सब्जी मसाला है, और मैगी मसाला है, और पास्ता वगैरह में भी जो मसाले डालती हूँ वो सब है। और न्यूट्रेला का भी मैंने पैकेट मंगवा लिया, क्योंकि अगर कभी ना होता है ना कि हरी सब्जियां नहीं मिल पाती तो वो सब है ना काम में आ जाता है। तो वही सब मैं अभी सबको इकट्ठे उसी ड्रम में रख दूँगी, तो ये एक जगह पे रहेगा, और फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से निकाल के जाऊँगी। और कुछ दालें भी मैं मंगाई हूँ, तो वो अभी मुझे साफ़ करना है, तो आज तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इतना ही काम करने में मैं ना थक गई थी। और मैंने आप लोगों को बोला कि मैं जितना कर सकती हूँ अभी ना उतना ही करती हूँ। अभी मैं अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर है ना बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस फ़ील होने लगता है, और थकान भी। तो देखिए इतने सामान ड्रम में आ गए थे, और इतना सामान रह गया है, तो इसे मैं और किसी डब्बे में डालूँगी। तो अभी ना इसको जब मैं ढक के देखी ना तो इसका सामान एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसमें मैं कुछ एक सामान मुझे निकालना पड़ेगा, तब जाके इसका जो ढक्कन है वो फिट आएगा। अगर ये फिट नहीं आएगा ना तो फिर इसमें कुछ छिपकली भी बहुत हो गई है, वो भी घुस सकती है, या फिर चूहा भी घुस जाएगा उठा करके। तो अभी यहाँ शाम हो गया था, तो शाम में मैंने चना बनाया था, लाल चना और चूड़ा को फ्राई किया था शाम के नाश्ता के लिए। तो रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है, क्योंकि मैं ना बहुत मतलब थक जाती हूँ, तो इसलिए मैं बस बना ली, तो चलिए बैठ के खा लेती हूँ। क्योंकि शाम में कुछ ये लंच करने के बाद रात के डिनर के बीच में मैं थोड़ा बहुत अब कुछ ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहने के लिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहने के लिए। तो इसी से मैं कुछ कुछ अपना खाती रहती हूँ और काम करने के दौरान, तो इससे मुझे ठीक फ़ील होता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोरी होता वीकनेस फ़ील होने लगता है, और ना मन करता है कि सिर्फ सोए रहें, कोई कुछ सारा काम आपका कर दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि फिर
अच्छे से नहीं खाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग जाता है, तो इसलिए सोचती हूँ चलो अपना ध्यान ही रखा जाए। तो आप लोगों से भी मेरी यही मतलब यही मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अभी बहुत मतलब बुरा समय चल रहा है। अभी आप जितना ध्यान रखा जाए उतना अच्छा है। तो अभी शाम का टाइम हो ही गया था, तो यहाँ बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था, तो दोनों अपना खुद ही पढ़ लेते हैं जो पढ़ना होता है, क्योंकि अभी मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अपने से इन लोगों को जितना पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो जो थी वो मेरी यहीं तक की थी। तो वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अभी मेरा रूम भी देख रहे होंगे आप लोग, थोड़ा मैसी सा लगेगा, क्योंकि अभी मैं बताई ना जितना ज़रूरी है उतना ही करती हूँ। बच्चे भी मेरे खुद ही पढ़ते हैं, अभी मैं उतना नहीं इन लोगों पे ध्यान दे पा रही हूँ एक्स्ट्रा, तो अपना खुद जो पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।